था कि रहस्य को थोड़ा सा समझने के लिए उसको सुनते हैं। काल यवन अहंकार का प्रतीक है। ये इतना शक्तिशाली था कि किसी प्रतिद्वंदी वीर की तलाश में भटक रहा था त्रिलोकी में, और देव ऋषि नारद से उसने यादवों की प्रशंसा सुनकर 3 करोड़ मनुष्यों को लेकर मधुपुरी को घेर लिया। भगवान ने अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के द्वारा सबको द्वारका में रात्रि को पहुंचा दिया और शेष प्रजा की रक्षा के लिए बलराम जी को मथुरापुरी में रख दिया और स्वयं बिना किसी अस्त्र और शस्त्र के वह मधुपुरी के गेट से बाहर निकले। नारद जी के द्वारा बताए हुए लक्षणों से काल यवन ने भगवान श्री कृष्ण को पहचान लिया। जब कोई प्रामाणिक व्यक्ति किसी मलेच्छ को या किसी बुरे से बुरे व्यक्ति को बताता है तभी वो ईश्वर को पहचान पाता है। चूंकि नारद जी प्रामाणिक सूत्र हैं, उन्होंने श्री कृष्ण की पहचान बताई, सो वो यवन पहचान पाया कि यही कृष्ण है। वह द्वंद्व युद्ध के लिए स्वयं भी अस्त्र शस्त्र छोड़कर श्री कृष्ण की ओर बढ़ा, क्योंकि भगवान निशस्त्र थे। काल यवन के संहार और मुचकुंद जी के ऊपर कृपा करने का लक्ष्य बनाकर भगवान श्री कृष्ण दूसरी ओर मुंह करके रण छोड़कर चलने लगे। दाऊ जी ने पूछा कि हे कृष्ण, हम युद्ध से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? हमारा तो नाम पहले से बिगड़ा हुआ है, कोई हमें माखन चोर कहता है, कोई कुछ। तो भगवान बोले कि एक नाम और सही भैया, अब हमें लोग रण छोड़ भी कहेंगे तो ये भी चलेगा। तो दाऊ जी बोले भैया जैसे तेरी लाला मर्जी, और दाऊ जी तो रह गए मधुपुरी में और श्री कृष्ण दूसरी ओर चल दिए। पीछे से काल यवन बार बार आक्षेप करता है और कहता है कि तू परम यशस्वी यदुवंश में पैदा हुए हो, तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं है। अरे भैया तुम कैसे वीर हो, रुको रुको रुको। आचार्य शुकदेव कहते हैं योगी दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए काल यवन ने पीछा किया। जो योगियों के भी पकड़ से बाहर है भगवान, योगियों के पकड़ से बाहर एक मलेच्छ व्यक्ति जिसने कभी भी भगवान की कोई भजन सेवा नहीं किया है, वो भगवान को पकड़ने चला है, वो भगवान को छूने चला है। योगियों की जिंदगी समाप्त हो जाती है, भगवान हाथ में नहीं आते, लेकिन वो मूर्ख भगवान को पकड़ने चला है। एक हास्यपद बात है। भगवान भागते भागते उस पर्वत की गुफा में घुसे जहां मुचकुंद जी सोए हुए थे। भगवान ने उनको अपना पीताम्बर उड़ा दिया और स्वयं छिप गए। उनके पीछे काल यवन भी घुसा, पीताम्बर उड़े हुए सोए मुचकुंद जी को श्री कृष्ण समझकर मन ही मन सोच कर देखो इतनी दूर मुझे भगा कर लाया, अब सो गया है, और जोर से भगवान की छाती पर चरण प्रहार किया। मुचकुंद जी की निद्रा टूटी, आंख खुली, दृष्टि पड़ते ही काल यवन तत्क्षण जलकर राख हो गया। क्या कोई व्यक्ति हजारों साल से सो रहा हो, किसी के पास उसकी आंख में इतनी शक्ति आ सकती है कि आंख खोले और सामने राक्षस भस्म हो जाए? नहीं। श्री मुचकुंद जी की आंख में शक्ति योग निद्रा की है।
वो सैकड़ों सालों से उस समाधि स्थिति में सो रहे थे। इसीलिए उनकी आंख में वो शक्ति थी और भगवान ये जानते थे। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके राजा मुचुकुंद के सामने आकर दर्शन दिया। भगवान की परम दिव्य ज्योतिर्मयी मूर्ति देखकर महाराज मुचुकुंद जी चकित होकर पूछा, आप कौन है महाराज? इस कांटों से भरे हुए घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों विचर रहे हैं? और इस गुफा में पधारने का क्या प्रयोजन है? आप अग्निदेव हैं क्या? सूर्य हैं, चंद्रमा है, देवराज इंद्र हैं? कौन है आप? यह साक्षात पुरुषोत्तम नारायण ही है, क्योंकि आपकी परम ज्योतिर्मय अंग कांति से इस गुफा का अंधेरा सर्वथा दूर हो गया है। यदि आप चाहें तो अपना परिचय दीजिए सरकार। मेरा परिचय तो यह है, मैं इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय हूं और मेरा नाम मुचुकुंद है। मैं महाराज मानदाता का पुत्र हूं। अच्छा, चाहे कुछ भी आदमी भजन कीर्तन कर ले, लेकिन अपनी पहचान नहीं भूलता। इतना घोर तप किया, इतना वो भगवान के कृपा से शयन किया, और शयन भी भगवान के लिए ही था, लेकिन फिर भी मुचुकुंद ने अपना भौतिक परिचय दे ही दिया। भगवान सामने है लेकिन भौतिक परिचय दिया गया। कुछ ना कुछ कच्चापन रह जाता है। भौतिक परिचय देने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन भौतिक परिचय दिया गया। भगवान का समय खराब किया गया। शास्त्र कहता है, श्री कृष्ण ने हंसते हुए मेघ ध्वनि के समान गंभीर वाणी से कहा। भगवान मुचुकुंद जी की बात पर हंसे। क्यों हंसे भाई? यह एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। क्यों हंसे? भगवान इसलिए हंसे कि इतना भजन तप करने के बाद ये व्यक्ति अभी भी भौतिक ही बात कर रहा है। भगवान हंसे। भगवान ने कहा, मेरे जन्म कर्म नाम तो अनंत है। वर्तमान में मैंने यदुवंश में अवतार लिया है। मैं वसुदेव जी का पुत्र हूं और लोग मुझे वासुदेव भी कहते हैं। राजन, ये काल यवन जो मेरी ही प्रेरणा से, तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि से पड़ते ही भस्म हुआ, मेरी प्रेरणा से। तुमने मेरी पहले बहुत आराधना किया है, अतः मैंने प्रसन्न होकर तुमको दर्शन दिया है। अब जो तुम्हारी अभिलाषा हो तुम मुझसे मांगो। भगवान ने मुचुकुंद जी से कहा, राजन, तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते हुए शिकार आदि के अवसर पर बहुत से पशुओं का वध किया है। तुमने उस जीवन में, अर्थात मुचुकुंद के शरीर में, भगवान ने पाप गिना दिए। राजन, बहुत सारी चीजें तुमसे गलत हुई हैं, लेकिन साथ में आराधना भी किया है। उस आराधना का फल है कि मैं तुम्हारे सामने हूं। लेकिन राजन, अभी मैं तुम्हें पूर्ण मिलूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि अभी भौतिक परिचय। भगवान ने स्पष्ट संकेत, स्पष्ट निर्देश दिया, राजन, अब तुम एकाग्र चित्त से सबकी ममता त्याग बटोरी। एकाग्र चित्त से मेरी आराधना करते हुए तपस्या के द्वारा उस पाप को धो डालो। अगले जन्म में तो ब्राह्मण होंगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम सुहृद होंगे, और मुझ में तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी।
जिससे कि तुम मुझ विशुद्ध विज्ञान घन परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। श्री मुचुकुंद जी ने भगवान की परिक्रमा की, प्रणाम किया और भगवान नर नारायण के नित्य निवास, भगवान नर नारायण का नित्य निवास है बद्री का आश्रम, और बद्री का आश्रम में जाकर के मुचुकुंद जी ने एकाग्र चित्त से तप किया, बहुत बड़ा तप किया, और सारे प्रकार की आसक्तियां अपने शरीर के जितने भी पहचाने हैं उन पहचानों पर अपने से मुक्त करके, और अगला जन्म गुर्जर प्रदेश में भक्त शिरोमणि नरसिंह मेहता के रूप में उन्होंने जन्म लिया। मुचुकुंद जी ने, भगवान सामने है विंदा, और वो कह रहे हैं मैं मानदाता का पुत्र हूं, ये हूं वो हूं। हे भगवान, अरे ठाकुर जी के सामने भौतिक परिचय से मतलब क्या है? भगवान ने सब जान लिया था। अभी राजा अभी अपने पर बहुत बड़ा काम करे, अभी राजा का एकाग्र चित्त नहीं है, अभी राजा अपनी भौतिक पहचान में ही खोया हुआ है, अपनी पुरानी यादों के साथ पुराना पिंड लिए घूम रहा है। हजारों वर्ष योग निद्रा में सोने के बाद भी राजा ने शक्ति तो प्राप्त कर ली है, लेकिन इसका मन अभी भी पुरानी यादों में ही भटक रहा है। आप समझो इस मुचुकुंद जी की इस कथा का रहस्य को समझो। भगवान ने क्यों कहा? भगवान सामने थे तो भगवान कहते राजन अब चलो धाम मेरे, लेकिन नहीं कहा, राजन तुमसे अभी गलतियां बहुत हुई हैं, तुम अपने मन को तप से शुद्ध करो, मैं तुम्हें, और तप करने का वरदान भी भगवान ही देते हैं, भगवान ही शक्ति देते हैं, कि सबको तप भी नहीं कर सकता। तो जब तक आप अपनी भौतिक पहचान बना करके अध्यात्म जीवन में टिकना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? कि सब नहीं हो सकता। अपनी सारी भौतिक पहचानें खत्म करनी होती है, शरीर को भी खत्म करना होता है, उसकी पहचान को खत्म करना होता है, तब मनुष्य एकाग्र चित्त होता है, एकाग्र चित्त। और चित्त का जब तक वो स्तर ना आ जाए तब तक मुक्ति कैसे, तब तक धाम कैसे? ये चंचल वृत्तियों की बातें हैं अपनी पहचान। जब तक आप अपनी पुरानी चीजें ना भूलेंगे तब उसमें भगवान कैसे फिट होंगे भाई? मानो ये शरीर एक फ्रेम है, इस फ्रेम में आपकी करोड़ों यादें, विचारे, संस्कार इसमें फीड है। ये पूरा फ्रेम खाली हो तो भगवान नाम है। अच्छा, आप आश्चर्य करेंगे, जिसने भी तप किया ना तो वो ब्रज वृंदावन में आया और ना ही वो कहीं और गया, वो सीधा वहां जाता है जहां आदि नारायण डायरेक्ट तप कर रही है। इसलिए केशव प्रभुपाद जी ने स्पष्ट एक जगह लिखा है कि तप के लिए तो हिमालय ही है, भजन के लिए तो हिमालय ही है, हिमालय का आश्रय लेना ही पड़ता है। मुचुकुंद जी ने वहीं गंधमादन पर्वत पर जाकर के आश्रय लिया और शीत और ग्रीष्म सबको जीत करके, सब द्वंद्वों से ऊपर उठ करके उन्होंने भगवान को अपनाया। भगवान मिले नरसिंह मेहता के रूप में। जब ठाकुर जी उन्हें मिले तो आप देखो नरसिंह मेहता का कहां तक प्रकाश है। मुचुकुंद जी की जरा सी एक बूंद जैसी कथा है, लेकिन मुचुकुंद जी की कथा को सुखदेव जी इसलिए बोल रहे हैं कि जब तक मनुष्य एकाग्रचित होकर के भगवान के पीछे नहीं लगता, भगवान सामने भी आ गए। आपको कुछ दिया नहीं, उन्होंने निर्देश दिया। इसलिए आप अपने ऊपर जब तक काम नहीं करेंगे भगवान जी से आपका काम नहीं चलेगा। इसलिए केशव हम सबको काम करना पड़ता है। और जो चंचल लोग हैं, जो व्यवसायिक बुद्धि वाले लोग हैं, उनसे दूरी बना के ही काम किया जाता है। क्योंकि अधिक देखिए, स्वजातीय अर्थात स्वजातीय का अर्थ एक विशेष है जो आपके संस्कार वृत्ति से जुड़ा है। सारे तिलक पट्टे वाले स्वजातीय नहीं है, नहीं, ये गड़बड़ जाला है।
क्योंकि इससे आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। योग से आपके शरीर की एक एक चीज, आपके शरीर का एक एक पार्ट जो है आपके कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन जो चित्त है, वो चित्त पर विशेष काम करना होता है, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कहा, राजन तुम्हारा चित्त जो है अभी स्थिर नहीं है। एकाग्र चित्त हो करके, एकाग्र चित्त अर्थात सूक्ष्म शरीर, अर्थात कारण शरीर, अर्थात स्थूल शरीर, इन तीनों शरीरों को एक रेखा के नीचे लाना है, एक रेखा के साइज में लाना है। ऐसा ना हो अलग अलग शरीर काम करे तो लक्ष्य ना मिलेगा। एकाग्र चित्त का अर्थ यही है कि सब आंख भी लक्ष्य पर जाए, कान भी लक्ष्य को देखे, नसिका भी लक्ष्य पर हो, जीवा भी लक्ष्य पर हो, सब एक एक अंग लक्ष्य पर हो, एक एक लक्ष्य। कल हम बड़ी चर्चा करेंगे। एक निग्रह की बात हम लोग करते हैं कि भगवान का निग्रह, गुरु का निग्रह बड़ा काम देता है। लेकिन एक और शब्द है जो मैं कल बोलूंगा, यह सोचता हूं मैं उसको आज ही कह दूं। एक होता है मनोनिग्रह। मनोनिग्रह सबसे बड़ी चीज है। गुरु के निग्रह, भगवान के निग्रह से भी बड़ी चीज। संसार में शेष जी ने बहुत बड़ी तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक वर मांगा। वो वर क्या था? मेरी बुद्धि सदा धर्म में रहे, मैं हमेशा तपस्या में लगा रहूं, और हे देव मैं लगातार मनोनिग्रह करूं, अर्थात अपने मन का निग्रह करूं। मनोनिग्रह, एकाग्र चित्त का अर्थ यही है। एकाग्र चित्त का अर्थ यही है। दूसरा अगर विस्तार से कहा जाए, मनोनिग्रह। जिसने अपने मन को निग्रह कर लिया वो धरती का बहुत बड़ी हस्ती बन गया। शेष जी ने अपने मन का निग्रह किया था। शेष जी ने, अगर देखा जाए तो शेष जी कश्यप और कद्रु की संतान है, और उनकी मां ने उनसे एक झूठ कार्यक्रम करने को कहा। उन्होंने कहा कि पुत्रो तुम उचेश्वा घोड़े की पूंछ पर लिपट जाओ ताकि वो काली सिद्ध हो जाए, लोग उसे काला समझे। उचेश्वा तो गोरा है। और कद्रु ने कहा तुम जब उस पर ऐसे चिपट जाओगे तो लोग समझेंगे काला है। तो सारे पुत्रों ने स्वीकार किया, लेकिन शेष जी ने नहीं किया। शेष जी ने कहा, हे माता, मैं ये झूठ का आपका साथ नहीं दूंगा। तो उन्होंने 1000 पुत्रों में, आप ये नहीं, सभी ने उनको ये अस्वीकार किया। तो उन्होंने सारे के सारे पुत्रों को श्राप दिया कि जन्मजय जब यज्ञ करेंगे तो सब के सब तुम मर जाओगे। तो सारे के सारे भाई तो मर गए, लेकिन शेष जी तपस्या में बैठ गए। और शेष जी ने इतना तप किया, इतना तप किया, जितने भी आर्यव्रत में तप के स्थान थे जा जाके तप किया। अब तप के स्थान क्या क्या है कि सब, हर भूमि का एक अलग स्वभाव होता है, एक संस्कार होता है। तो हर भूमि पर जाकर के उन्होंने अपने एक ही काम किया, मनोनिग्रह। मनोनिग्रह अर्थात एक एक इंद्रिय पर निग्रह किया। मन को इतना निग्रह किया, इतना मन का निग्रह किया कि सारी धरती पर व्याप्त हो गए। और ब्रह्मा जी ने उनको इतनी बड़ी सेवा दिया कि धरती उनके उस फल पर एक कण के बराबर है, इतने वो शक्तिशाली बन गए।
मनोनिग्रह के कारण। जो मनुष्य मनोनिग्रह करता है, वसुधा देवी उस पर बहुत महान कृपा करती है। एकाग्रचित्त का अर्थ यही है कि आप मनोनिग्रह कितने व्याप्त, कितने बड़े स्तर पर कर सकते हैं। ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक सिर जिमी रजकानी, रामचरितमानस में कहा गया है शेष जी के लिए। तो यही मुचकुंद जी से भगवान ने कहा कि राजन एकाग्रचित्त होकर के आप तप करें। तो शेष जी को भी मैंने इसमें कोट किया है कि शेष जी ने प्रारब्ध से झूठी माता, प्रारब्ध से मिली हुई झूठी माता और प्रारब्ध से मिली हुई झूठ बोलने की प्रेरणा देने वाली माता को अस्वीकार करके सत्य का खोज के लिए वो निकल गए। सारे भाई तो मर गए, लेकिन ये रह गए तपस्वी। अगर माँ झूठ भी बोले, पिता झूठ बोले, तो मतलब क्या है? सत्य के लिए तो हमें छोड़ना पड़ेगा संसार को। और उन्होंने एक ही बात कही, महाराज, और देखिए दुनिया में शेष जी जैसा किसी ने नहीं मांगा कुछ भी। शेष जी ने कहा, ब्रह्मा जी सिर्फ मुझ पर एक कृपा करो, मैं जीवन भर तप करूं और हमेशा मनोनिग्रह करूं। और शेष जी भगवान के साथ ही अवतार लेते हैं, बलराम जी के रूप में, लक्ष्मण जी के रूप में, निताई चांद निताई के रूप में। लेकिन आप देखिए ये भगवान के सारे जितने भी शेष जी के अवतार हैं, ये मनोनिग्रह ही करते दिखाई देते हैं। मनोनिग्रह ब्रह्मा जी का ऐसा आशीर्वाद है कि हमेशा मनोनिग्रह में लगे रहते हैं, कभी उछलते नहीं। मनुष्य को शेष जी के चरित्र से सीखना चाहिए कि सबसे बड़ा शत्रु मन है और सबसे बड़ा मित्र भी मन है। इसलिए मनोनिग्रह करें। गुरु निग्रह भगवत निग्रह से भी बड़ा है मनोनिग्रह। जय श्री राधे।